Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to my channel Dr. विजय संजन क्लासेस। दोस्तों आज 21 सितंबर है और हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज डेली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के वीडियो को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे करंट अफेयर्स के, दूसरे पार्ट में उसको रिवीजन करेंगे जो आज पढ़ा है, तीसरे पार्ट में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे और आखिरी पार्ट में जो कल पढ़े थे उसका टेस्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कूपर महसी को कतली नाम से राजकीय मछली घोषित किया है? ये सिक्किम है। सिक्किम में क्या है कि सिक्किम में ये जो मछली है ना विलुप्त होने के कगार पे था, तो ये है, इसको कॉपर महसीर बोलते हैं, गोल्डन महसीर भी बोलते हैं इसको। अब इसको केतली के नाम से राजकीय मछली की मान्यता दी गई है। इसका जो साइंटिफिक नेम है नियोली सोचिलस हेक्सागोनोलेपिस। तो याद रखिएगा, इस सिक्किम का केतली जो है राजकीय मछली हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में यदि कोई बाल विवाह होता है, यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है, तो ऐसे माँ बाप को यानी पेरेंट्स को गवर्नमेंट के पास 30 दिन के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ है कि इससे बढ़ावा मिल सकता है चाइल्ड मैरिज को। देखिए अब आगे क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है अनुपम खेर। अनुपम खेर जो है, अनुपम खेर को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि प्रदान की है। तो कहाँ पे है ये हिंदू यूनिवर्सिटी? अमेरिका में फ्लोरिडा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? देखिए कुछ दिन पहले की बात है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहली दफा किसी महिला को कमांडिंग ऑफिसर बनाया था, वो वैशाली मैम थी। अभी जो हुआ है, ये अपनी आरसीसी कंपनी जो उत्तराखंड में 75 आरसीसी कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका कमांड इनको दिया गया है, मेजर ऐना राणा को। ये अब पहली महिला हो गई जो आरसीसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को कमांड करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिन योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने शुरू की है। इसका मकसद है कि एक्चुअली ये कुम्हार लोग जो होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, तो उनको बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा हो, उनके गतिविधियों में, उनके काम में विविधता लाने के लिए और उनकी आय बढ़ाने के लिए इस तरह का स्कीम लाया गया है। बनारस में शुरू किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। कि ऐसा है कि अभी जो सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ इंडिया जो है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसको पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रवलीन सिंह ने लिखा था। इसमें क्या है कि भारत में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियां शामिल है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक अवार्ड भी दिया है। किसको दिया है? ये हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह को दिया है, जो हॉकी प्लेयर थे, उनको ये अवार्ड भी दिया गया। इस तरह से हरियाणा भी इस चीज में जोड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐसा हुआ कि ये जो पहला इनका इंडिजिनस लैंड क्रूजर है, लग्जरियस है, और इन्होंने क्या किया, इसके मार्केटिंग और सेलिंग के लिए यानी प्रमोशन के लिए उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज से सॉरी कॉल आ गया था। भारत का पहला स्वदेशी क्रूजर, हाँ, तो जो एक कंपनी है कॉर्डेलिया क्रूजर, उसके साथ समझौता किया है, जो इसके मार्केटिंग और
प्रमोशन करेगी। एयर लग्जरियस क्रूज होगा, आईआरसीटीसी के द्वारा पहला क्रूज लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव की शुभारंभ किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके द्वारा क्या होगा, देखिए ये है क्या चीज, पहले ये जानिए क्या है, मतलब कब से कब और कैसे होगा। ये एक पहल अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिले के 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करेगा ये। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा लोगों को जागरूक करना न्याय पाने के लिए, कि हम कोई भी बंदा न्याय से वंचित न रह सके। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका राइट क्या है, उन्हें किस चीज के लिए क्या करना चाहिए, कोई परेशान कर रहा है तो कहाँ जाना चाहिए, ये सब उनको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक पहल। अब अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर? 70th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे सॉरी हैदराबाद के, ये हैं राजा ऋत्विक, राजा ऋत्विक हैं, जिन्होंने बुडापेस्ट के वेजर पेजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है, जीएम का खिताब जीता है। क्या, कौन सा ग्रैंड मास्टर है? वेजर केपजो ग्रैंड मास्टर। इस तरह से वो देश के 17वें ग्रैंड मास्टर बने। क्या आपको पता है पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? बिल्कुल पता है आपको, ये विश्वनाथ आनंद है। फिर मैं पूछूं अगला क्वेश्चन की लास्ट 3 का बता सकते हैं? तो लास्ट 3 70th ये बने हैं। 69th बने थे, कुछ दिन पहले की बात है, हर्षित राजा, ये 69th बने थे। 68th जो बने थे वो बने थे अर्जुन, अर्जुन नाम था, यस अर्जुन। और उससे पहले लेंडन को 68, 67, यस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बिल्कुल दिल्ली ने लगाया। अरविंद केजरीवाल को खुद समस्या है सांस लेने में प्रदूषण से, इन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। पिछले 3 साल से दिल्ली में कोई भंडारण, बिक्री और उपयोग नहीं होगा पटाखे का। चलिए रिवीजन करते हैं आज के क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य ने कुपर महसूल को कतली नाम से राजकीय मछली घोषित किया है? तो ये सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति के लिए एक विधेयक पारित किया है? राजस्थान। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सेना कमांडर को सौंपा है? ये है मेजर आइना राणा। हाल ही में स्पिन योजना की शुरुआत किसने की है? केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इंडस्ट्री छूट गया यहाँ पे। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये राजनाथ सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव की शुभारंभ की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। कौन है इसके मिनिस्टर? किरण रिजिजू। 70th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये दिल्ली। चलिए जनरल नॉलेज की पार्ट पे आते हैं, यानी तीसरे पार्ट पे हम लोग पहुंच गए। फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज ओरिजिनली रिटेन इन गुजराती, द इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज डन बाय। तो ये है महादेव देसाई, ये उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे गुजराती लैंग्वेज के, बंगाली लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के। इनके नाम पे स्टैंप भी प्रिंट हुआ था 1983 में। चलिए चलते अगले क्वेश्चन करो। महात्मा गांधी वाज नेम्ड बाय टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर इन 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन 2007 द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड गांधी इज बर्थडे 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इज जूलियस न्येरेरे। एक तंजानियाई अफ्रीका में है, वहाँ के पॉलिटिशियन समझिए, एक्टिविस्ट समझिए, एंटी रेसिस्ट कॉलोनियल काम करते हैं, इनको पहली बार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, टू रिप्रेजेंट विच कंपनीज केस डिड गांधी जी गो टू डरबन साउथ अफ्रीका इन 1893?
तो ये दादा अब्दुल्ला कंपनी के लिए गए थे केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहली बार। On Gandhiji's suggestion, which organization was formed in 1894 by the Indian community in South Africa? कौन सा पार्टी बनाई गई थी इंडियन कम्युनिटी के लिए वहां पे? नेशनल इंडियन कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, in 1920, Gandhiji returned Dash Medal to the government as a gesture of non-cooperation towards the British government. ये जलियांवाला बाग के कांड जो हुआ था उसके विरोध स्वरूप उन्होंने केसरिया हिंद की उपाधि लौटा दी थी। साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, इन मई 1916 गांधी जी वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक at laying of the foundation stone of which university? Banaras Hindu University. Who gave the title Mahatma to Gandhi and referred to him as Maharaj? Yes, Rabindranath Tagore. How old was Gandhiji when he was shot dead by Nathuram Godse on January 30th, 1948? वो 78 years के थे। चलते अब टेस्ट पे आते हैं। जो कल पढ़ा था उसको फटाफट रिवीजन करते हैं। ये बेस्ट पार्ट होता है, आप इसे मन मन रिवीजन कीजिए, कमेंट्स में दीजिए, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका रिकॉल हो जाता है और आपको याद हो जाता है। और रिवीजन करना मतलब यदि आप जवाब देते हैं ना तो ये आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है। चलिए पहला क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ खोला गया? नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला? मणिपुर। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रणिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये है चाइना। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है? ईरान। भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। हाल ही में फॉसिल ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृति सेनन को। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वहाँ ऑल निकलेगा, वहाँ से ऑल को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।